आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन का जो सिंपल मेथड था वो मैंने बताया था। तो आज हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बाइनरी नंबर को टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके। ठीक है, तो इसके लिए आपको वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट जानना होगा। तो अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं तो मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स का दिखाता हूँ आपको। ओके, तो सबसे पहले देखें हम यहाँ पे कि अगर कोई बाइनरी नंबर है, फॉर एग्जांपल 10101 है। ठीक है, इसकी अगर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालनी होती है तो बहुत सिंपल है, सारे डिजिट को अपोजिट में कर देते हैं। अगर 1 होता है तो 0 कर देते हैं, 0 होता है तो 1 कर देते हैं। इसी तरीके से 1 0 में हो जाएगा, 0 1 में और 1 0 में हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं दिस इज़ वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आप याद रखें, ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर हमको टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम 1 को ऐड कर देते हैं। तो 1 ऐड करने से क्या होगा, 1 0 1, बाकी 1 0 1 0। तो अब आप कह सकते हैं ये वाला जो नंबर है इसका टूस कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये जो हो गया ये आपका टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो जनरली हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट वहाँ निकालते हैं जहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आज कुछ एग्जांपल्स पे देखेंगे कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे 5 का आपको टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके पहले आपको इसका बाइनरी नंबर लिखना होगा 101। 4 बिट का है तो हम 4 बिट प्रोसेसर के लिए एक 0 लगा देंगे। तो सबसे पहले टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसको हमें वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। तो 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 और 1 का 0, 0 का 1। अब इसको टूस कॉम्प्लीमेंट में अगर करना है तो यहाँ पे हम 1 ऐड कर देंगे। तो 1 0 1, ये 1, ये 0 और ये 1। तो ये इसका 5 का टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया, दैट इज़ -5 का वैल्यू हो गया। ओके, तो इस तरीके से जिस तरीके से मान लिया अगर 10 में से आपको 8 घटाना है तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। सिंपल इसको लिखने का तरीका ये होगा 10 + -8, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एक तरीके से आप सब्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन ऐड ही कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या, 10 का जो बाइनरी नंबर उसको आपको निकालना है। 10 का बाइनरी नंबर जो भी होगा आप उसको निकाल लेंगे 10 10, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे -8 का जो भी वैल्यू आएगा बाइनरी यानी टूस कॉम्प्लीमेंट। वैसे 8 का तो आपका आता है 100000। ठीक है, तो 8 का 100000 आता है। तो इसका आप क्या करेंगे, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फाइनली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चले देखते हैं करके इसको सिंपल, फिर आपको हम रूल्स बताएंगे। तो 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो जाएगा, 1 1 1 0। ठीक है, अब इसकी टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा हमें। तो 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 कैरी 1। तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो 1 0 1 0 1 0 और यहाँ पे क्या आ गया 1 0 0 0। अब देखें 0 1। ठीक है, ये 0 1 1 0 कैरी 1 हो गया। तो एक कैरी हो गया। एक कैरी होने से क्या नियम है अभी हम इसको बताएंगे आपको, लेकिन हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0 0, दैट इज़ 2 का वैल्यू आ रहा है। ठीक है ना, तो अब देखें 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। तो ये हो गया। अब आपको हम इसकी नियम बताते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपका जो आंसर वो पॉजिटिव में आएगा या फिर आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो इसके कुछ नियम है उसको देख लेते हैं। देखें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। और स्टेप 1 में सबसे पहले क्या करना, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। जिस नंबर को घटाना है उसका हम क्या निकाल देंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल ए का वैल्यू 1010 है और बी का वैल्यू 1110 है। तो ये दूसरा नंबर है जिसको हमको घटाना है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, ए और बी को हमको ऐड करना है, यानी हमको क्या करना है, परफॉर्म एडिशन करना है। एडिशन यहाँ पे करना है। ठीक है, एडिशन करना है, जो हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट आएगा और फिर वो हमारा जो ए का वैल्यू होगा उसको हमको ऐड करना है। तीसरा नियम ये बताता है कि अगर दोनों के एडिशन से कैरी अगर 1 होता है, कैरी 1 आता है, 1 जनरेट होता है कैरी, तो कैरी को क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे और क्या होगा, जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल होगा आंसर और प्लस पॉजिटिव होगा। ठीक है, दोनों को जब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अगर हमारा कैरी 1 आता है
तो 1 को इग्नोर करते हुए हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा इग्नोर करने के बाद वो फाइनल आंसर होगा प्लस वो पॉजिटिव होगा, याद रखें, ठीक है। लेकिन अगर कैरी 1 नहीं आता है, यानी कैरी होता ही नहीं है, 0 यानी कि कैरी नहीं होगा, तो फिर आप उसको समझेंगे आपका आंसर नेगेटिव में है। जैसे अगर 9 - 4 घटाएंगे तो ये 5 आ रहा, तो ये पॉजिटिव में है, लेकिन 4 - 9 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, -5, तो ये नेगेटिव में है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। तीसरा जो नियम है आप ध्यान से देखेंगे, अगर 1 आता है, जनरेट होता है कैरी, तो पॉजिटिव होगा और वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 1 नहीं आता है तो रिज़ल्ट तो नेगेटिव होगा, लेकिन और उसको क्या करना, जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमको फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। जो रिज़ल्ट आएगा हमें फिर से उसको 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 3 नियम है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 3 स्टेप्स है। इसको अगर आप समझ जाएंगे, फॉलो करेंगे, तो आपको सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स की बारी आती है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और हम इसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आप देखें, मान लें हमारे पास जो डेटा है 1001 है, ठीक है ना। इसको हम A कह लें, A = 1001, और B को हम कह लें 0100, ठीक है। इसको घटाना है। अभी क्या डेसिमल वैल्यू आप तो खुद फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम डेसिमल वैल्यू की तरफ नहीं जा रहे हैं, उसको बाद में क्रॉस चेक करेंगे। पहले हमें इसको घटाना है। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या बताता है, जिसको घटाना उसकी हम क्या निकालेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट। तो इधर हम निकालते हैं इसकी 2's कॉम्प्लीमेंट 0100। इसकी 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इसका हमें 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ये हमारा जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 1 में हो जाएगा, 0 1 में हो जाएगा, 1 0 में हो जाएगा, ये 0 1 में हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 1's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट। अब 1's कॉम्प्लीमेंट के बाद बारी आती है 2's कॉम्प्लीमेंट में। तो 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं हम लोग, 1 को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। 2's कॉम्प्लीमेंट में 1 को ऐड करते हैं और फिर सिंपल हम इसमें क्या करेंगे, इसकी जो आंसर इस तरीके से निकालेंगे, जैसे 110 कैरी कितना होगा, 1 हो जाएगा। फिर 110 कैरी कितना हो जाएगा, 1। तो 101 और फिर ये कितना आ गया, 1। तो हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया, 1100। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा, सेकंड स्टेप हमको ऐड करना है, ठीक है। किसके साथ, इसके साथ। देखें अब 1001 और B का, तो यहाँ पे हम देखें ये A का वैल्यू हो गया और ये यहाँ पे B का वैल्यू हो गया, ठीक है। ये B का जो हमने 2's कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं 11100, ओके। अब इसको एडिशन करना है, ऐड करना है। तो ऐड चूँकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐड ही करें। जैसे मैंने आपको बताया, अगर 7 - 3 को हमको ऐड करना, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 7 + -3, ठीक है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे किया जा रहा है। अब इसको हम सब ऐड करते हैं। तो 10 कितना हो गया, 1, 00 कितना हो गया, 0, 101 और 110 और कैरी 1 बचा। तो तीसरा नियम पे अगर आप देखेंगे कि अगर कैरी 1 आता है तो जो आंसर आया वही आंसर आएगा और वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो आपका आंसर आ गया वही फाइनल आंसर आएगा और वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर ही आएगा। और 1 को हम लोग इग्नोर कर देंगे। अच्छा, हम लोग कैरी को इग्नोर क्यों करते हैं, इसकी मैं बाद में आपको वीडियो में बताऊंगा कि इग्नोर क्यों करते हैं, इसकी रेंजेस क्या होते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं कि पॉजिटिव इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको देखें, इसका जो वैल्यू होगा डेसिमल में कितना हो जाएगा, ये 1 है तो इसको मान लेते हैं 1 2 4 8, यही है ना। तो 8 और 1 कितना हो गया, 9, और ये कितना हो गया, ये 4 का होता है। तो 9 में से 4 जाए कितना बचेगा, 5, ठीक है। अब आप देखिए आंसर कितना है, 101। तो 101 को आप याद करें तो ये आंसर किसका है, 5 का है। तो ये आप समझ गए कि अगर कैरी 1 आता है तो हम 1 को इग्नोर करेंगे और वही रिज़ल्ट हमारा जो है फाइनल हो जाएगा और वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में कभी कभी नेगेटिव भी आता है। जैसे 7 - 14 अगर करेंगे तो -7 आएगा। तो उसकी क्या कंडीशन होगी, अगले एग्जाम्पल में आपको हम दिखा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे A का वैल्यू हम मान लेते हैं 0110 और B का वैल्यू जो है हमारे पास है 1011, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हमारा, पहला स्टेप जो होगा हमारा वो सबसे पहले इसकी जो है 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इसकी 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 1's कॉम्प्लीमेंट में बदलेंगे। तो 1s में 0 0, इसका 0 का 1 1 का 0।
अब इसको 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 0 1 0। ये क्या आ गया हमारा, ये इसकी 2's कॉम्प्लीमेंट आ गई। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप में क्या होता है, दूसरा स्टेप में इसको ऐड करेंगे इसके साथ, तो हमारा ए का वैल्यू 0 1 1 0 और इसका वैल्यू क्या आया है 0 1 0 1। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे 1 0 1 1 0 1। ठीक है, 1 1 0 कैरी 1 और 1 0 1। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे कैरी हमारा नहीं आया, तो याद करें तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर कैरी नहीं आएगा तो हमारा रिजल्ट तो जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, और इसकी जो आंसर ये जो एडिशन आया है इसकी हम क्या करेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले वंस में कन्वर्ट करें 0 0 1 0 और फिर इसको कन्वर्ट कर दें 2's कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, 1 0 1 ये 0 ये 1 ये 0। ठीक है, तो ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये जो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब इसकी क्रॉस चेक करते हैं क्या हमारा ये जो आंसर सही है। तो इसकी क्रॉस चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वेट देखते हैं 1 2 4 और यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो है 6 हो गया और इसका वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 8 2 10 और 1 11। तो 6 में से 11 जाएगा कितना बचेगा -5, यही ना। 10 में से 6 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा -5। तो अब आप देखेंगे -5 का जो हमारा आंसर ये है, ये तो 1015 का आता है और फिर ये जो 101 ये -5 का 2's कॉम्प्लीमेंट आता है। तो देखें जो हमारा आंसर आया है ये माइनस में आंसर आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव। तो हम कैरी से पहचानते हैं कि अगर कैरी हमारा नहीं आता है, कैरी यानी कि 0 आता है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे 6 - 11 तो -5 आया, लेकिन अगर 11 - 6 होगा तो ये 5 आएगा, तो ज़रूर यहाँ पे कैरी 1 आ जाएगा। ये इसका नियम है। आप तीनों नियम को अच्छे से पढ़ेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 जो हमने बताया, और उसको पढ़ने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो आप इसको और इम्प्लीमेंट करें अच्छे से, और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।